हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ साइड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 का। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं जो आपके हर क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर ऐसी एक फिगर है जो कि पैरेललोग्राम है विद एंगल एस पी क्यू। देखिए, जो एंगल ये बोला है हमसे एस पी क्यू, फर्स्ट चीज हमें ये याद रखनी है, जो मिडल वाला एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है जो हमें दी गई होती है। जैसे कि आप देखोगे इमेज में, इसमें P के ऊपर बन रहा है हमारा 80 डिग्री का एंगल और P यहाँ पे मिडल में है, तो मतलब P की वैल्यू है 80 डिग्री। P पे ही बनेगा 80 डिग्री का एंगल। दूसरा है एस क्यू आर। एस क्यू आर आप देखोगे Q के ऊपर बनेगा 45 डिग्री का एंगल, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। Q के ऊपर है 45 डिग्री का एंगल। अब हमें बताना है वैल्यू आर एस क्यू की वैल्यू बतानी है एंड वैल्यू पी एस क्यू की बतानी है। ओके, आर एस क्यू कौन सा ट्राइंगल है, पहले हम ये देखेंगे। देखिए, ये है आर एस क्यू। इस ट्राइंगल के अंदर हमें एस की वैल्यू बतानी है, क्योंकि एस है मिडल में। हमें ये चीज याद रखना है, जो मिडल में होता है हमें उसकी वैल्यू बतानी होती है। मतलब कि इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी। और पी एस क्यू में इधर साइड वाले एंगल की वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी। ठीक है, पी एस क्यू क्या है, पी एस क्यू, ये वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू बतानी है और ये वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू बतानी है। हमें ये पता लगा हुआ है कि हमारे पास क्या दिया और क्या निकालना है। और एक चीज और बता दूं मैं, जैसे इस टाइप से एंगल होते हैं, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो इधर एंगल की वैल्यू होती है वो ही इधर एंगल की वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, तो इस इधर भी ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। वो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसे आएगा 45 डिग्री का एंगल। अभी ये मैंने आपके बेसिक के लिए बता दिया कि अगर आप आंसर निकालोगे तो चेक कर लोगे कि मेरा आंसर सही है या नहीं। अगर इधर 45 है तो इधर साइड भी 45 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, दो हमें इक्वल ये ट्राइंगल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड का, थ्री साइड का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ट्राइंगल में 180 डिग्री के बराबर। तो हमें कोई दो साइड पता होना चाहिए ट्राइंगल की। अब देखिए, पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ये एंगल है वही इसके अपोजिट एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हमारा P 80 डिग्री है तो R भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि R अपोजिट है ना। R यहाँ पे अपोजिट है तो R की वैल्यू 80 डिग्री होगी। तो अगर हम ट्राइंगल आर एस क्यू को देखें तो दो एंगल की वैल्यू हमें पता लग गई, 45 एंड 80। और थर्ड को हम एस की वैल्यू में निकालनी है, 180 के बराबर रखेंगे तो हम यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एस की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, तो इसका जो अपोजिट साइड है इसकी वैल्यू खुद आ जाएगी। बाकी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया क्या निकालना है और कैसे निकालना है। बस हमें ये पता है इसकी वैल्यू आएगी 80 डिग्री। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, P है अगर 80 डिग्री तो हमारा R भी 80 डिग्री होगा, बिकॉज ये है अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फिर से लिख लेते हैं, एस पी क्यू की वैल्यू है 80 डिग्री एंड एस क्यू आर की वैल्यू है 45 डिग्री। हमें निकालना है वैल्यू आर एस क्यू का एंड वैल्यू निकालना है पी एस क्यू का। ट्राइंगल पी एस क्यू में एस की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये है। ठीक है, देखिए इधर इधर ही सॉल्व कर लेते हूँ क्योंकि ऊपर इमेज बना हुआ है। हम एंगल, जो एंगल है हमारा ये पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, मतलब कि इस एस की वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला। ठीक है, इसमें भी इसकी वैल्यू जो है वो, देखिए पी एस क्यू की वैल्यू 80 है, तो ये हमारा जो एंगल अपोजिट है आर, इसकी भी वैल्यू 80 डिग्री होगी। 1 मिनट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल पी 80 है तो हमारा एंगल, सॉरी, देखिए एंगल पी अगर हमारा 80 डिग्री है
तो एंगल एस भी हमारा आर भी हमारा 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल में वैल्यू। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? एस क्यू आर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे? आर एस क्यू। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल आर एस क्यू। ठीक है, ट्राइंगल की वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों साइड का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आर एस क्यू, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस मतलब बीच में क्यू है, तो हमें क्यू की वैल्यू रखनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू 80 है, क्यू की वैल्यू 45 और एस की वैल्यू आपको निकालनी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से 80 डिग्री, प्लस एंगल आर एस क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड आर क्यू एस की वैल्यू है 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये यहाँ आ गया 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस क्यू 45 और 80 डिग्री का हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125, 80 और 45, 5, 8 और 4, 12, 125। ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 180। इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, 180 में से 125 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 55। आर एस क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। ओके, ये 55 डिग्री आ गई आर एस क्यू की वैल्यू। आर एस क्यू मतलब आर एस क्यू ट्राइंगल में एस की वैल्यू 55 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसके अपोजिट साइड की। लेकिन ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट ये 55 को अगर हम यहाँ रखेंगे और इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। बट हम ऐसे लिख देते हैं अपोजिट एंगल के थ्रू, ये क्यू की वैल्यू है वो ये एस की वैल्यू होगी, तो हम लिख देते हैं एंगल पी एस क्यू जो है, सॉरी हम यहाँ लिख देते हैं एंगल पी एस क्यू जो है वो इज इक्वल टू होगा एंगल आर क्यू एस के, जो कि है 45 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, अल्टरनेट वाली। ओके, मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देती हूँ क्वेश्चन। हमारी दोनों की वैल्यू आ गई है, आर क्यू एस पी क्यू एस की वैल्यू है 45 और आर एस क्यू की वैल्यू है 55। ओके, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। मैं आप ये सब हटा देती हूँ यहाँ से, फिर से समझाती हूँ। देखिए, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसमें हमें ये एस की और ये एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी ट्राइंगल में अपोजिट जो साइड होती है, जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है और इसकी अपोजिट साइड है, उसकी वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस सीधी लाइन में जाके उसके अपोजिट साइड जाके भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? पी एस क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमसे पूछा है पी एस क्यू ट्राइंगल में एस की वैल्यू, जो मिडल में होता है उसकी वैल्यू पूछी है। तो ये हमारा पी एस क्यू ट्राइंगल में एस की वैल्यू हमने निकाल दी 45 डिग्री, क्योंकि जो इस क्यू की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है। अब देखिए, हमें पता है कि ट्राइंगल है, ये ऐसे करके एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या वैल्यू है इसकी? एस क्यू आर। ये वाला ट्राइंगल उठाया मैंने, इसकी वैल्यू एस क्यू आर है। हमें एक का वैल्यू पता है 45 डिग्री, दूसरे की पता है 80 डिग्री। अगर हम इन तीनों का सम कर देते हैं, एस प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उससे हमने एस की वैल्यू निकाली, जो कि ये है। यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। यहाँ भी हमने सेम ही किया है। देखिए,
यहाँ हमने निकाली है इसकी वैल्यू, जो मिडल में होता है इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो आई है हमारे पास 55। और पी की वैल्यू इधर पी एस क्यू में हमने इसकी वैल्यू 45 निकाल दी अल्टरनेट के थ्रू। बस इतना ही करना था। ये याद रखना जो भी एंगल दिया है उसमें मिडल वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।